और पाकिस्तान के नारे, बैठ के हिंदुस्तान में, नागरिकता तो चली ही जाएगी आपकी। वाले हैं संविधान के बारे में। संविधान में जो नागरिकता का वर्णन किया गया है, आज उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि नागरिकता, सबसे पहले जान लेते हैं कि नागरिकता होता क्या है। तो एक तो होता है हमारा पीपल और एक होता है सिटीजन और एक माइनॉरिटी। तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें नागरिकता के लिए कुछ अनुच्छेद बनाए गए। तो नागरिकता क्या होता है, जैसे हम अगर भारतीय हैं तो यानी कि हम भारतीय हैं, यही हमारी पहचान है, यही हमारी नागरिकता है। तो अगर जैसे ताजमहल हिंदुस्तान में बना है तो ताजमहल को देखने के लिए किसी भी देश से कोई आ सकता है, देख सकता है, घूम सकता है, रह सकता है, लेकिन वो यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता है। तो वो उसको हम क्या जानेंगे, तो वो आता है यानी वो पीपुल। और अगर हम जाते हैं, मान लीजिए हम ताजमहल देखने जाते हैं, तो हम क्या हैं, हम भारत के निवासी हैं यानी भारत के नागरिक हैं, तो हम क्या हैं, सिटीजन। माइनॉरिटी यानी कि ताजमहल को देखने हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है, सिख भी जाते हैं। तो माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक दो प्रकार से हम कह सकते हैं, या तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर। तो अगर धर्म के आधार पर कहेंगे तो कुछ जगह पे जो हिंदू अल्पसंख्यक में आते हैं और काफ़ी जगहों पर मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में आते हैं। सिटीजन और माइनॉरिटी ये दोनों मतलब नागरिकता में ही आते हैं, ये भारतीय। और ये जो पीपुल, ये जो लोग बाहर से आते हैं हमारे देश में, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या अमेरिका से, कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो भारत के संविधान के हिसाब से वो यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। जैसे ना वो सरकारी नौकरी कर सकता है, ना चुनाव लड़ सकता है, ना वो यहाँ वोट डाल सकता है। काफ़ी चीज़ें हैं जो वो यहाँ नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे आज हम अनुच्छेद 5 से और 11 तक कि संविधान में जो भाग 2 में यानी 22 भाग हैं संविधान के, तो उसमें नागरिकता के बारे में 5 से और 11 में क्या क्या कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो कानून बनाया गया था अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी 26 जनवरी 1950, यानी जब संविधान लागू हुआ तो उसमें कानून बनाया गया अनुच्छेद 5। उसमें 3 पॉइंट दिए गए, यानी कि अगर आप भारत में जन्म लिए हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। और दूसरे पॉइंट में बताया गया जिसके माता पिता यानी माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ यानी संविधान लागू हुआ उस वक्त काफ़ी लोग बाहर भी जाके यानी हिंदुस्तान के बाहर कनाडा में भी क्रांतिकारी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अगर ये एक ही कानून रहता कि भारत में जन्मे लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी तब तो वो रह जाते। इसीलिए बनाया गया कि अगर उनके माता पिता कोई भी भारत में जन्मा हो तो उनको भी भारत की नागरिकता दें। तीसरे पॉइंट के बारे में, तो जब देश आज़ाद होने के बाद काफ़ी अंग्रेज़ भी हमारे हिंदुस्तान में यानी भारत में रह गए थे, तो उनके लिए भी एक कानून बना दिया गया कि हाँ, जो 1950 यानी कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले से जो भारत में रह रहा है उसको भी नागरिकता दे दी जाए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट थी वो भी विदेशी थी लेकिन वो भारत में रह रही थी, तो उनको भी नागरिकता भारत की मिल गई थी। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। तो अनुच्छेद 6 हमारा ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता, यानी कि बाद में जब अनुच्छेद 5 के बाद अनुच्छेद 6 बनाया गया तो उसमें जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उन लोगों के लिए कानून बनाया गया। तो उसमें पहले पॉइंट में बताया गया कि अगर उनके माता पिता और या दादा दादी या परदादा कोई भी भारत में यानी अविभाजित भारत में यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन से पहले अगर उनका जन्म हुआ हो तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो उसके बाद फिर उसमें बदलाव किया गया, एक पॉइंट बढ़ाया गया कि नहीं, वैसे तो बहुत सारे लोग आने लगे, उसमें कोई आतंकवादी भी आ सकते थे, तो उसमें क्या कहा गया, एक परमिट लाया गया कि अगर आप पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो वहाँ उनके अधिकारी होते थे, उनसे आप लिखवा के लाइए कि हाँ हम भारत जा रहे हैं।
तो उसमें कहा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर उनके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे थे तो उनको ही नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, 19 जुलाई 1948 के बाद, यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद भी ये लागू कर दिया गया कि इसके बाद भी अगर कोई पैदा हुआ तो वो उनके भी बच्चे यहाँ आ सकते हैं, यानी वो पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन शर्त रखी गई कि वो पाकिस्तान के अपने अधिकारी से लिखवा के लाएं, तभी उनको नागरिकता दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। हमारा जो अनुच्छेद 7 है वो ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले लोगों को कुछ लगा कि हाँ अब भारत का विभाजन हो जाएगा तो अब हमको यहाँ से पाकिस्तान चले जाना चाहिए कुछ, यानी 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान चला गया हो और वो वापस आना चाहता हो भारत में, तो वो भारत में वापस आ सकता है, उसको भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन किस आधार पे दी जाएगी, तो उसको भारत आके 6 महीना रहना पड़ता था, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता दी जाती थी। और अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। यानी बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो भारत के बाहर कनाडा में कई जगहों पर आंदोलन कर रहे थे, तो वो वहीं सेटल हो गए आज़ादी के बाद, तो उनके बच्चे वहीं पैदा हुए, तो उनको भी नागरिकता देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 8 में कानून बनाया गया कि जो बच्चे बाहर पैदा हुए भारत के बाहर, और यदि उसके माता पिता, यानी अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 9 की, जो हमारे नागरिकता को समाप्त करता है, यानी हमारी नागरिकता कैसे छीन जाती है। क्या कहता है, तो अनुच्छेद 9 में यह कानून बनाया गया कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति कब होती है, यानी कि भारतीय नागरिकता कब खत्म हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो दिया गया कि अगर आप किसी अन्य देश में जाके नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। और दूसरे पॉइंट में बताया गया कि भारतीय नागरिकता का प्रत्याग, यानी आप अपने स्व इच्छा से अगर आप चाहें तो आप प्रत्याग दे सकते हैं, यानी भारत की नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में बताया गया कि सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यानी अगर सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता छीन सकती है, लेकिन कब, कोई अन्यथा कार्य करने पर। सरकार ऐसे आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती। अगर आप संसद के खिलाफ बने कानून के खिलाफ अगर आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा है और आप कह रहे हैं चाइना जिंदाबाद, तो ये आप संसद के खिलाफ बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। या आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तब भी आपकी नागरिकता भारत की ख़त्म कर दी जाएगी। और उसके बाद इसमें डी में दिया गया कि 7 वर्ष से अधिक, यानी कि अगर आप विदेश चले गए और वहाँ पर 7 वर्षों से अधिक आप रह जाते हैं, तब भी आपकी भारतीय नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। और सबसे लास्ट पॉइंट दिया गया कि अगर कोई महिला, यानी कोई भारतीय महिला विदेशी पुरुष से अगर वो विवाह कर लेती है तो उसकी भारतीय नागरिकता ख़त्म कर दी जाती है। अब बात करेंगे हम सबसे बेस्ट अनुच्छेद के बारे में, जो हमारा 10 और 11 है, जो हमें अधिकार देता है कि हमारी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता अन्यथा कार्य ना करने पर। अगर आप अन्यथा कार्य करेंगे तो नागरिकता तो छीननी है भैया, लगाओ पाकिस्तान के नारे बैठ के हिंदुस्तान में, नागरिकता तो चली ही जाएगी आपकी। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 10 और 11 जो बनाया गया है, इसमें जानेंगे कि क्या हमको अधिकार मिला है। तो अनुच्छेद हमारा जो 10 ये कहता है कि नागरिकता का बने रहना, यानी कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी अगर आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करेंगे। नहीं तो अगर ये कानून नहीं बनता ना, तो ये जितनी पार्टियां है भारत में चुनाव लड़ रही है ना, ये एक दूसरे को कहती है हाँ अब हमारा ही सत्ता रहेगा, इनकी तो नागरिकता हम छीन लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी अगर आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करते हैं।
और अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है, नागरिकता का कानून सांसद बनाएगी, यानी नागरिकता में कानून जो सांसद बना सकती है। अब सांसद में कौन बना सकता है? वो हमारा गृह मंत्रालय, यानी अगर नागरिकता में कोई कानून और बनाना है तो वो गृह मंत्रालय बना सकती है। जो जैसे हमारा ये रिसेंट में भी 2019 में एनआरसी, कैब और सीए आया है, ये हमारे गृह मंत्रालय द्वारा ही कानून बनाया गया है। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अधिनियम 1955 नागरिकता को जो कानून में जो सुधार किए गए थे, तो पूरा एक एक मैं विस्तार से आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।